हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोग के सामने आप पहुंचे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 लेके। इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम इसी वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसी क्रम में हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट कर रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए, यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है। ए बी टावर हो गया, यहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है, और सी जो है ए से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट किया है। देखिए, लेट ए बी द टावर। ए बी को हमने क्या मान लिया, टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पॉइंट सी पे है, ये कितना है, 30 डिग्री है। तो टेन थीटा कितना होता है, फार्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे क्या पता करना था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या है, हाइट का मतलब इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर पता करना और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, बी सी है। तो इस तरह से देखिए, ए बी तो हमको पता करना है, और बी सी की वैल्यू है 30 मीटर। तो टेन 30 यानी 1/√3 हो जाएगा। ए बी अपान ये 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 इंटू ए बी, ये हो गया 30 वन जा 30। तो इस तरह से ए बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो 30 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, और इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 30 √3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 से 30 को कैंसिल करेंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। तो बच्चों देखिए, इस तरह से जो हाइट आ गया किसका, टावर का, वो 10√3 मीटर हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। और देखिए बच्चों, हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को सरल भाषा में, सहज भाषा में, आपकी अपनी भाषा में आसान से आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना सिखा सकूं। और इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। बदले में आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को लगातार वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं करने की कोशिश करूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन लेके आते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए और देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट के है, हाइट जो है ग्राउंड से 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, पॉइंट एम से इसको अटैच किया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। आपको क्या पता करना है, ये के एम की हाइट, ये हाइट पता करनी है, ठीक है ना। तो आइए सोल्यूशन शुरू करते हैं। लेट के बी द काइट एंड द स्ट्रिंग इज टाइड टू पॉइंट एम। ये के जो है काइट हो गया, ग्राउंड यानी एल से इसकी हाइट 60 मीटर है, और इसको हमने पॉइंट एम पे टाइट कर दिया, ठीक है ना। अब तो हमको क्या करना है, के एम की ही लेंथ को पता करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रायंगल के एल एम में देखिए, ये टेन थीटा नहीं बल्कि जो है हमको क्या लेना पड़ेगा, ये हाइपोटेन्यूज है जिसमें रेशियो में। तो परपेंडिकुलर हो गया ये इसके लिए, और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो निकालना चाहें तो हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी के एल हो गया, और हाइपोटेन्यूज यानी आपका के एम हो गया। के एल का 60 दिया है,
Km आपको पता करना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। राइट कर दीजिए, ठीक है ना। और ये देखिए 60/Km, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। तो अब देखिए बच्चों, Km इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर Km पता करेंगे तो 60 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 120, और ये √3 यहाँ नीचे आ गया। अब रेशनलाइज कर दीजिए, √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, कितना आ जाएगा? 120 √3, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 से अगर आप इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी जो Km लेंथ है स्ट्रिंग का, वो आ गया 40 √3 मीटर, और यही बच्चों आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और कितनी सरलता से ही लग जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, तब तक आप पेपर पेन उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितनी आसानी से आप भी इसको लगा पाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए पी की बिल्डिंग है और इस डिस्टेंस पे एक टॉल बॉय जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो स्टैंड है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो जब ये पॉइंट यस पे स्टैंड था तो आई से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था ये 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन जब ये थोड़ा आगे आया पॉइंट बी तक तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बढ़ के? ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो आपको ये ए बी डिस्टेंस का पता करना है। ए बी डिस्टेंस कितना होगा इसी का पता लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये पता करते हैं, जैसे ये टोटल हाइट तो 30 मीटर है, लेकिन 1.5 मीटर चूंकि हाइट किसकी है? ये जो बॉय है उसकी है। तो अगर ट्रायंगल हम पी ए आर में देखें और पी बी आर में देखें तो ये टोटल हाइट ना लेके हमको ये 1.5 यानी पी आर हाइट ही केवल लेनी होगी। तो पी आर हाइट को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? पी क्यू माइनस आर क्यू। तो पी क्यू कितना है? टोटल 30 है, आर क्यू कितना? 1.5 मीटर है। इस तरह से आपका पी आर की हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर, ठीक है ना। ये यहां से पी से लेके यहाँ क्यू तक ये 28.5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 28.5 को हम अगर होल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 57/2 मीटर भी इसको सिंपल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाइए, ट्रायंगल पी ए आर की बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी ए आर, देखिए पी ए आर में थीटा 30 डिग्री है और पी आर 28.5 है। तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर करेंगे तो कौन सा रेशियो हमको देखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के केस में हमको देखना पड़ेगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है, तो थीटा का वैल्यू तो हमने यहाँ देखा कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री है। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर ये 28.5, यानी जिसको हम 57/2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे राइट कर दीजिए 57/2, और बेस कितना है? बेस इसका अगर देखा जाए तो ये हो गया ए आर, ए से लेके आर तक, ए आर, बल्कि यहां भी राइट कर लीजिए, परपेंडिकुलर हमारा था पी आर और बेस था ए आर। परपेंडिकुलर की जगह 57/2 इंटू ए आर। tan 30 का वैल्यू देखिए आपका क्या आता है? 1/√3 आता है बच्चों, 1/√3 आएगा। तो ये हो जाएगा 57/2 इंटू ए आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं
तो 2AR इसकी वैल्यू हो जाती है 57 मल्टीप्लाई √3। इसी तरह AR की वैल्यू देखिए 57 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया AR का। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने AR निकाल लिया। अब आते हैं दूसरा ट्रायंगल देखते हैं जहाँ 60 डिग्री हो गया है, यानी इसका नाम रख सकते हैं आप PRB, इन ट्रायंगल PRB। यहाँ पे भी उसी तरह से tan 60 देख लीजिए। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अगेन PR है, और अब की बार BS जो हो गया BR। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। PR की वैल्यू आपको पता है 57/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे BR, अगर BR इधर आ जाए, ठीक है, BR यहाँ लाइए, √3 यहाँ लाइए, ठीक है ना, तो हो जाएगा 57/2 √3। एक्सचेंज हो जाएगा, BR की जगह पे √3 की जगह पे BR। अब देखिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57 √3, ये हो जाएगा 2 × 3। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 57 को कैंसिल करिए 19 आ जाएगा, यानी इसका मतलब BR की जो वैल्यू आ गई ये 19 √3/2 इतना आ गया। ये भी मीटर में है, यहाँ भी ये मीटर में है, ठीक है। तो BR की वैल्यू आ गई, और हमको क्या पता करना था कि ये यहाँ से S से T पे आया, तो ST इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा AB के, और AB अगर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, AR माइनस BR, ये तो करना पड़ेगा। AR कितना है, ये देखिए AR 57/2 √3 आया है, ठीक है, लिखिए यहाँ 57 √3/2 आया है, और माइनस करिए 19 √3/2। ओके बच्चों, तो कितना हो जाएगा, अगर आप √3/2 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 57 माइनस 19, ये हो जाएगा √3/2, यानी ये 38 आ जाएगा, 38 √3/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 19 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये जो ST डिस्टेंस आया, ठीक है ना, S से T तक गया 19 √3 मीटर, ये आ गया बच्चों। यही आपका आंसर आ गया कि जो बच्चा है, हेंस द बॉय वॉक्ड 19 √3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ओके। तो इस तरह से बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 वीडियो का जो था यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाकी के क्वेश्चन के लिए हम जल्दी आपसे मिलते हैं वीडियो के पार्ट 3 से। तब तक आप पेपर पेन ले लीजिए और इसको सॉल्व करते रहिए।